राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जो है वो जारी है। गंगानगर में तो पारा 47 के पार पहुंच गया है। बीकानेर की बात कर लीजिए, पिलानी, चुरू, अलवर समेत कई शहरों का दिन का अधिकतम तापमान जो है 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली समेत कई शहर लू की चपेट में आ चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 से 4 दिन गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने गंगानगर और हनुमानगढ़ में गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यहां लू चलने के साथ तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके साथ बीकानेर और चुरू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी के साथ सुबह से ही हीट वेव चल रही, लू चल रही, लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। सड़कों और बाजारों में गिने चुने लोग दिख रहे हैं, गाड़ियां भी गिनी चुनी ही दिख रही हैं। तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में अचानक बढ़ी गर्मी से फिर लू जैसे हालात बन चुके हैं। सूर्यदेव के रौद्र रूप के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अब सूरज सुबह 9 बजे से ही आग उगलने लग रहा है। दोपहर तक इसका असर पीक पर दिख रहा है। इस समय लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। दोपहर और रात को चलने वाली गर्म हवा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पारे में और बढ़ोतरी होने की संभावनाएं भी जताई। प्रदेश के ज्यादातर जिलों, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। तो प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 45 डिग्री के सेल्सियस पार है टेम्परेचर अभी। ऐसे में भीषण गर्मी ने एक तरह से जनजीवन को झुलसा कर रख दिया है। हम आपको 4 तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की, जहां इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। साहब, तेज धूप के साथ चलने वाली लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। तो देखिए, राजस्थान में गर्मी के तल्ख तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कोटा से। आइए आपको जरा दिखाते हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है और हीट वेव की चेतावनी लगातार मिल रही है। कोटा में भी पारा 46 के पार चला गया है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग जो है तरह तरह के उपचार कर रहे हैं, तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं कि राहत मिल सके। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मड बाथ यहाँ पर किया जा रहा है। कोटा का चंद्रसल गांव है और इसके गांव के जो लोग हैं, गांव के जो किसान हैं, वो इस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्राचीन पद्धति है मड बाथ की, जो खेत की जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी, उसको जो है शरीर पर लगाकर काफी देर तक ये बैठते हैं। इससे इनको शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ कितनी राहत इनको मिल रही है और ये कब से इस तरह से। जी, आप लोग कब से ऐसे नहाते हैं और ये गर्मी बहुत हो रही है अभी? टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है 48-46 के आसपास, तो इससे क्या है, ये पुरानी पद्धति है। तो इसको हम शाम को कई दफे ऐसे करते हैं तो इससे राहत मिलती है गर्मी से। तो इससे बहुत ज्यादा राहत मिलती है शरीर को, बॉडी को। ये कई चिकित्सा पद्धति भी है, कई गुणों से ये भरी हुई है। आज भी कई जगह इसके चिकित्सा ऐसे मिट्टी लेप करके और उस पद्धति से उसको इलाज किए जाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा राहत मिलती है। तो आप लोग आते रहते हैं? हाँ हाँ, हम आते रहते हैं यहाँ। जब भी ज्यादा गर्मी पड़ती है जब भी आते हैं, लिमिट से ज्यादा। कोटा में तापमान 2-3 दिन से 46-47 चल रहा है। इस वजह से हमारी पूरी टीम सर्वोदय मंडल की और राजीव गांधी पंचायती राज की सभी 10-12 सदस्य हम यहाँ पे आते हैं और मिट्टी स्नान करते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे आरामदायक होती है और हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि ये मठ बात करना चाहिए लोगों को, ताकि गर्मी से राहत मिले। जी, आप भी कर रहे हैं मठ बात, कितना आराम मिल रहा है? जो तापमान 46 के ऊपर जा रहा है, मैं एक किसान का बेटा हूँ। पूर्व में हमने चावल भी लगाए हैं। जब गर्मी में चावल लगाते हैं तो पीछे पीठ पे पपूले पड़ जाते हैं, परंतु इस मठ बात से ये हमें प्रेरणा मिली है कि जो हम चावल लगाते हैं, पौध लगाते हैं, उस टाइम पे पपूले पड़ते हैं। इस मठ बात से पपूले नहीं पड़ते हैं और इसी कारण से हम पूर्व में भी स्नान करते आ रहे हैं। और गाँव में मैं एक सुल्तानपुर देहात का व्यक्ति हूँ और खूब चावल लगाया है। और गर्मी में, बड़ी गर्मी में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम इसी प्रकार से मठ बात करके नदी में, खाड़ी में जाकर स्नान करते हैं, जिससे हमें राहत मिलती है। और मैं तो सभी भाइयों से यही अनुरोध करता हूँ कि यदि अधिक गर्मी पड़े तो इस प्रकार से मठ बात करें, ताकि शरीर को भी थोड़ा राहत मिले और शरीर में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं हो और त्वचा भी नहीं हो, बीमारी भी ना हो और राहत भी मिले शरीर को। तो तस्वीरें जो है कोटा की है, आप देख सकते हैं। कोचिंग सिटी कोटा से मड बात की प्राचीन जो पद्धति है वो किसान यहाँ तक पहुंची। कैसा लग रहा है? आप भी कर रहे हैं काफी? हम भी
बहुत बढ़िया महसूस होता है सर इससे, और इससे ठंडाई भी मिलती है। लोग सारे ग्रुप के लोग यहाँ आते हैं और इसी तरह हम नहाते हैं और हमें बहुत आराम मिलता है इससे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो रही है, घर पर रुका भी नहीं जा रहा, इस तरह से ही चल रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है गर्मी से राहत पाने का जो तरीका जो है वो अपनाया जा रहा है, और ये प्राचीन पद्धति जो है गर्मी से राहत भी प्रदान कर रही है। 46 डिग्री के पार कोटा का तापमान चला गया है, और ऐसे में जो मडबात है वो एक बड़ा सहारा बन रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। देखा आपने कैसे किसान हर रोज अपने खेत में जाकर मडबात करके खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। अब गर्मी के क्या सितम हैं उसको बताने के लिए हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स हमारे जुड़ गए। वीरेंद्र शेखावत जुड़ गए, संवाददाता जयपुर से, सलमान संवाददाता चित्तौड़गढ़ से हैं, और ललितेश कुशवाहा को आप सुनेंगे संवाददाता भरतपुर से हैं। वीरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आता हूं, बताइए कि देखिए जैसे हमने अभी रिपोर्ट दिखाई कि किसान जो हैं तरोताजा फील करने के लिए मडबात लेते हैं, लेकिन गर्मी जो है वो अपने चरम पर पहुंच गई है। वीरेंद्र, लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं, पानी की समस्या तो है ही है, और बिल्कुल अब जो है आवाजाही बिल्कुल अब स्थगित हो गई है, कम हो गई है। जयपुर की क्या स्थिति है वीरेंद्र, कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है लोगों को, जरा बताइए हमारे दर्शकों को वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी जयपुर की बात की जाए तो अभी लगभग 11:30 बजे के करीब समय हुआ है, और टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर लगभग जो कह सकते हैं कि 38 से भी अब बताया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए पूरे राजस्थान की, तो राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है। अगर बात की जाए हनुमानगढ़, गंगानगर, इन जिलों की, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर अधिकतम जो है 47 डिग्री से भी अधिक है जो पहुंच गया है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर जो अलर्ट जारी किया है, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जो है हीट वेव चलने वाली है, और जिसकी चपेट में जो है चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, या फिर इंसान हो, हर कोई जो है इसकी चपेट में आने वाला है। और इसके बचने के लिए जो है लगातार जो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर मौसम विभाग हो, तमाम जो विभाग है उनके द्वारा जो है जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि अगर आपको अर्जेंट कार्य हो तो ये अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन जो रोजमर्रा के लिए जो जिंदगी के जो डेली की रूटीन के जो कार्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए कई लोगों को जो है सड़कों पर उतरना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सड़क पर चलते चलते आपको जो है अत्यधिक धूप के कारण जो है आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उसकी वजह से जो चक्कर या फिर अन्य जो कमजोरियां होती हैं उसके शिकार हो जाते हैं। इसी को लेकर मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि लगातार जो पूरे प्रदेश में गर्मी का टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस टेम्परेचर की वजह से आम लोगों का जनजीवन है वो भी काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम? राकेश। राकेश, आप जब सड़क पे बाइक लेकर निकलते हो तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि सुबह सुबह थोड़ी गर्मी कम रहेगी, लेकिन टेम्परेचर सुबह 9 बजे से ही जो है बहुत तेज हो जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। गर्मी इतनी है कि गर्म हवा इतनी चलती है, बाइक पे चलना मुश्किल होता है। हेलमेट में भी इतना गर्म हवा तेज लगती है कि पूछो मत। तो यहाँ तक अगर आधे घंटे 1 घंटे का अगर कोई सफर है तो उसमें मतलब पूरा गर्म हो जाता है। मतलब ये तो सुबह जल्दी अगर 6 बजे 7 बजे भी निकले तभी थोड़ा आदमी थोड़ा, नहीं तो 8-9 बजे। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्या कहते हैं? सर, इसमें मैं ये बताना चाहूंगी, गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रही है क्योंकि हम सड़क पे भी निकलते हैं या ऑफिस में भी जाने के लिए घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो वहां पे गर्मी के कारण पूरा पैक भी हो जाएंगे, तब भी गर्मी इतनी भयंकर है। तो कुछ इलाज होना चाहिए, बस ये है कि बारिश का वेट कर रहे हैं। प्लस गर्मी इतनी है कि घर का पानी अगर बात करें, कहीं पे भी चलो पानी का टेम्परेचर जो है, पानी इतना उबलता हुआ आता है नल में से, तो कुछ भी काम नहीं हो पाता। आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जब पानी को हाथ लगाते हैं 10-11 बजे के बाद ही इतना गर्म हो जाता है कि जो है नल को भी हाथ नहीं लगाया जाता। जी, ये समस्या तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और मौसम विभाग के अनुसार जो बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन तक जो हीट वेव चलने वाली है, मुझे लगता है कि ये बहुत दिन तक ये चलने वाला है, अभी 10-15 दिन के अराउंड, जब तक बारिश का मौसम मानसून नहीं आ जाता। और वैसे देखा जाए तो नगर निगम जयपुर के द्वारा भी बहुत सारी सुरक्षा जो की जा रही है गर्मी से बचने के लिए, तो हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आपको आदित्य बता दें कि जिस तरीके से आप देखेंगे जयपुर की सड़कों पर आप निकलते हैं, ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने बताया भी है कि जो मुख्य चौराहे होते हैं वहां पर ग्रीन कलर के पर्दे लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप देखेंगे कि जो जगह जगह पे
जहाँ पे ट्रैफिक लाइट काफी लंबी होती है, तो वहां पे जो वाटर कैनन होते हैं उनकी माध्यम से जो है पानी का स्प्रे किया जाता है, जिससे क्या है कि थोड़ी शीतलता अवश्य मिलती है, थोड़ी लेकिन शीतलता कहीं ना मिलती कहीं है। जो कह नहीं, बिल्कुल सकते हैं आते हैं आपके पास वीरेंद्र सलमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चित्तौड़गढ़ से। सलमान, एक बात बताइए, जैसा वीरेंद्र बता रहे हैं वहां पर कुछ लोगों से भी बात कर रहे हैं, और सलमान उनका कहना है कि जब हेलमेट भी लगा के जाते हैं बाहर, ये सोच के कि भाई कम से कम हेलमेट है, कुछ तो हमने कुछ पहन रखा है कि हीट वेव की वजह से हमें लू ना लगे, लेकिन हेलमेट इतना गर्म हो जाता है कि बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। बताइए जरा कि वहां पर लोगों को क्या परेशानी हो रही है चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें सलमान तो। आदित्य, मैं बता दूं, इस समय चित्तौड़गढ़ में लगभग जो है 43 से 45 डिग्री के बीच में तापमान बना हुआ है, और अगले 3-4 दिन तक जो है गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मैं इस समय जो है कपासगंज शहर में हूँ, और यहाँ पर कई लोग यहाँ साथ में खड़े हैं जो शीतल पेय ले रहे हैं, गन्ने का जूस ले रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर गर्मी किस तरह है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास मंसूरी। इतना जो गर्मी है, गर्मी को क्या कहना चाहूँगा? गर्मी ने तो आज की तारीख में हाल को बेहाल कर रखा है, और बहुत ही ज्यादा गर्मी यहाँ पर गिर रही है। कुछ दिनों के पहले जब बारिश हुई थी तब हमें ये एहसास हो रहा था शायद इस साल गर्मी नहीं पड़ेगी, मगर गर्मी हर साल से भी इस साल ज्यादा महसूस हो रही है। आप किसी भी तरफ देख लो, कोई भी चरिंद परिंद नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद 12 बजे बाद तो आप देखोगे तो आपको सड़कें ही सूनी नजर आएगी। आज का हाल ये है कि रात में भी कूलर काम नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी कर रही है। तो देखिए, और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। गर्मी को लेकर क्या करना गर्मी बहुत है, क्या बारे में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके कारण कारोबार को प्रभावित है। बाकी अधिक सेवन करना चाहिए, ढीले कपड़े पहनना चाहिए, ठंडी जगहों पर रहना चाहिए, गर्मी में बाहर निकलना चाहिए। देखिए, जैसा है कि जब गर्मी बढ़ी है तो जो गन्ने का यहाँ जूस है या गन्ने हैं, उनकी रेट दामों में बढ़ोतरी हुई है। क्या नाम है? रमेश, जो गर्मी है बढ़ी है तो गन्ने का यहाँ तो रेट क्या बढ़ रही है? ठीक है सलमान, ठीक है सलमान, आते हैं आपके पास ललितेश कुशवाहा हमारे साथ संवाददाता भरतपुर से जुड़े हुए हैं। ललितेश, एक बात बताइए, जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी सुन ही पा रहे होंगे, लोगों का हाल बेहाल है ललितेश। हाँ, अच्छा, लोग गर्मी के चलते सड़कों पर निकलने से एकदम कतरा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में तेज गर्मी का दौर अभी जारी रहेगा। जरा बताइए ललितेश कि वहां पर स्थिति क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, बाहर तो निकल नहीं पा रहे होंगे, क्या स्थिति है भरतपुर की? ललितेश। बिल्कुल, आज तो देखिए, मानसून से पहले प्रदेश में गर्मी ने लोगों को झकझोर दिया है। बात भरतपुर की करें तो भरतपुर में भी अगर आपकी बात की जाए तो करीब 40 डिग्री जो तापमान है वो पहुंच गया। कल की बात किया तो 47 डिग्री तापमान पहुंच गया था। हाल ही में अपने सहयोगी से कहूं, देखिए तस्वीर आप देखिए, सड़कें सुनसान नजर आती हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति हैं आप देख रहे हैं, जो भी जा रहे हैं तो हेलमेट लगा रखा है। स्वापी भी उन्होंने, देखिए ट्रैक्टर चालक जा रहा है, फिर भी उसने इससे गर्मी से बचने के लिए स्वापी का सहारा ले रहा है। आइए मेरे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? बबलू नाम। क्या कहेंगे बबलू भाई? बहुत गर्मी है साहब, इससे बचने के लिए हम नींबू पानी, ठंडा पानी पीने की कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, 45 डिग्री में तापमान पहुंच चुका है साहब, क्या करें। अच्छा, आप तो ठेली लगाते हैं, दिन में कोई आता है क्या? दिन में कोई नहीं आता साहब, सुबह की दुकानदारी है, शाम की दुकान, दिन में सन्नाटा सा छाया होता है। बिल्कुल आदित्य, देखिए गर्मी है वो कहीं न कहीं लोगों को परेशान कर रही है। लोग हैं वो ज्यादातर सुबह या शाम को अपने घरों से निकलते हैं, जो भी काम है उसको निपटा लेते हैं, लेकिन दिन में अगर बात की जाए तो हाल बेहाल हो रहे हैं। जी, हाल बेहाल हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ललितेश आपका। सलमान मंसूरू के भी आपने सुना चित्तौड़गढ़ से, और वीरेंद्र शेखावत को आपने सुना जयपुर से। सब यही कह रहे हैं कि हाल बेहाल है। अब आइए जरा आपको जैसलमेर की बात बताएं। जैसलमेर में साहब भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच हीटवेव अब जान निकाल रही है। इन दिनों जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। लोग गर्मी के चलते सड़कों पर निकलने को कतरा रहे हैं, डर लग रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में तेज गर्मी का दौर अभी भी जारी रहेगा। मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने, आपके लिए दिखाते हैं आपको। जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। या कहें पूरे राजस्थान भर में अब गर्मी सताने लगी है। तापमान सुबह से ही जो है वो
35 और 36 डिग्री होता है, और जैसे जैसे सूरज चढ़ना शुरू होता है, 11-12 बजना शुरू होते हैं, तो फिर तो मानो सड़कों पर कर्फ्यू सा लग जाता है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, जैसलमेर के सबसे व्यस्तम सड़कों में से एक रिंग रोड पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, जो कि पूर्ण रूप से खाली नजर आ रही है। और गर्मी का आलम ऐसा है कि लोग जो है वो यहाँ केवल पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं, और पसीना पोंछ भी रहे हैं, लेकिन ये गर्मी है कि राहत नहीं दे रही है। और इस भीषण गर्मी के चलते सड़कें जो है वो सुनसान नजर आ रही है। सोनार दुर्ग में भ्रमण पर आने वाले लोगों की तादाद तो घटी ही है, साथ ही साथ लिविंग फोर्ट में रहने वाले लोग भी अब अल सुबह अपना काम निपटा कर घर की तरफ निकल पड़ते हैं, और इसका रीजन है भीषण गर्मी। आप देखिए दूसरी तरफ भी सड़क के हालात कुछ ऐसे ही है, और भीषण गर्मी जो है वो पसीने छुटा रही है। सुबह से ही तापमान चढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ से कुछ लोग गुजर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, कैसी गर्मी है इन दिनों जैसलमेर में? गर्मी का आलम बहुत ही बुरा है, और देखा जाए तो पानी शरीर में से ऐसे निकल रहा है जैसे जूस आदमी पी के ग्लास फेंक देता है, वो स्थिति हो गई है साहब। अभी घर से निकला हूँ, और आप ये देखिए कि किस तरह से स्थिति में तिलक लगा के निकलता हूँ, तिलक 10 मिनट के अंदर अंदर तिलक बह जाएगा। अभी मैं एक जूस गिलास पी के आया हूँ, और आगे मैं निकलूंगा और गन्ने की जूस की फिर मैं कोई ना कोई रेडी ढूंढूंगा साहब की कैसे चले। आप बताएं क्या यहाँ सरकार की सुविधाएं कैसे हम करें, कोई शेडिंग वगैरह मिले, या पानी के जल की अपने जैसलमेर में जो सुविधाएं है वो बहुत अच्छी है। बाकी शेडिंग के लिए हम लोग भी तरस रहे हैं कि शेडिंग अच्छी मिले कहीं ना कहीं। तो देखते हैं कैसे चलेगा। बाकी 4-5 दिन अभी लगता है कि गर्मी बढ़ेगी सर। देखिए गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। लोग छांव ढूंढ रहे हैं, शेडिंग ढूंढ रहे हैं, और जहां छांव मिलती है वहीं रुक जाती है। यार एक और व्यक्ति है, उनसे बातचीत करते हैं। भैया कैसे हालात है? दुकानें खोलकर बैठे हैं लोग, लेकिन ग्राहक नहीं है। गर्मी कैसी है? गर्मी बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पहले आंधियां चलती थी, अब आंधियां बंद हो चुकी है। उमस के साथ इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, पूरी सड़क पे सुबह से बैठे रहते हैं, ग्राहक का इंतजार करते, लेकिन ग्राहक देखने को भी नहीं मिलता है। रोड पूरी खाली पड़ी है, टूरिस्ट कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे। पूरा गर्मी के कारण सबके हाल खराब है। देखिए गर्मी जो है वो सभी के पसीने छुटा रही है, और उसके साथ चलने वाली हीटवेव ने लोगों की जान निकाल दी है। अल सुबह से ही तापमान चढ़ना शुरू होता है, और जैसे जैसे सूर्य देवता चढ़ते हैं वैसे ही गर्मी का 3rd डिग्री जो है वो लोगों को घर में दुबकने को मजबूर कर देता है। और बढ़ता तापमान अब कहीं ना कहीं जो है वो जानलेवा बन रहा है। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में गर्मी और हीट वेव का असर बढ़ेगा। तो लोगों को जो है हिदायत दी गई है कि वो घरों में रहे, फुल स्लीव के कपड़े पहने, और जितना हो सके वो वाटर इनटेक को बढ़ाए। श्रीकांत एसएनडी टीवी, जैसलमेर। अलवर में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है। गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले 2 दिन से मौसम पूरी तरह से शुष्क है, पारा भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। गर्मी का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर भी पड़ रहा है। रिक्शा चालक को भी गर्मी लगती है साहब, और गर्मी में सवारी मिलना मुश्किल हो जाता है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, दिखाते हैं आपको। गर्मी का असर चारों तरफ देखा जा रहा है। नौतपा की गर्मी में जहां भीषण गर्मी पड़नी चाहिए थी, इस बार कहीं ना कहीं राहत मिली, लेकिन उसके बाद अब गर्मी का असर देखा जा रहा है। लोग जो है सुबह ही जल्दी ही अपने घरों से कामकाजी दौर में निकल रहे हैं, और दिन सूरज निकलते के साथ साथ ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि जो पानी की प्याऊ है, पेय पदार्थ है, उनको लेकर के लगातार धार्मिक संस्थानों द्वारा भी ये जगह जगह प्याऊ लगाई जा रही है, जिससे कि लोगों को पानी से राहत मिल सके। बाबूजी, किस तरह की इस बार गर्मी का असर है, और अभी नौतपा गया था, क्या लगता है? गर्मी अपने चरम पे है, और पानी की व्यवस्थाएं कहीं कहीं है, कहीं नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जब मुख्य बाजार है, अभी सुबह सुबह का ही समय है, पूरा सन्नाटा अभी से देखने लगा है। क्या दोपहरी में भी ये हाल लगता है? दोपहरी में तो ग्राहक भी कम होते हैं, जिससे कम रस होता है। इस समय सुबह और शाम ज्यादा होता है। सुबह शाम ज्यादा रहता है, दोपहरी में कम होता है। दोपहरी में बिल्कुल सन्नाटा पसरता नहीं, सन्नाटा तो पसरता है, लेकिन पानी की तो रेगुलर चलता रहता है। पानी की चलता है, लेकिन लोग अभी घरों से कम निकल रहे हैं। हाँ, कम निकल। तो बिल्कुल अभी जो गर्मी का असर है कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है, और इस असर के साथ ही बात की जाए तो जो पेय पदार्थ है उनको लेकर के भी लोग अपने जनजीवन में इस बात को लेकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं गर्मी का असर जो है उनको राहत दे सके। और जान लेते हैं भैया, अभी आप सुबह सुबह निकले हैं, किस तरह की गर्मी का असर सुबह देखने को मिल रहा है? सुबह सुबह बहुत गर्मी है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ जब निकलते हैं पहले ही या तो सुबह सुबह या फिर शाम को अपना काम करना प्रेफर करते हैं जी। किस तरह गर्मी है इस बार? नौतपा था, नौतपे में तो बारिश दिखी। सर बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। क्या करते हैं आप?
ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा में अभी फिलहाल फिर कस्टमर भी नहीं मिलते होंगे? नहीं मिल रहा है सर, दाढ़ी निकालनी भारी पड़ रही है। दाढ़ी निकालनी भारी पड़ रही है। तो इतना मिलते होंगे कस्टमर या शाम को? वही मिलते हैं जो कहने के थे पैसेंजर जाते हैं ना, कहने के थे अपने काम साथ के लिए, बाकी मार्केट में कहीं जाना है तो हाँ तो भी जाना नहीं। तो अभी सबसे बड़ी बात कि जहां गर्मी का असर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है, वहीं दिहाड़ी मजदूर जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर रहा है। और देखने में आ रहा है कि अब जैसे रिक्शा चालक है या टेम्पो चालक है, उनको सुबह सुबह और शाम के दौर में ही केवल यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी जो मिलती है वो सवारियां मिल रही हैं, लेकिन लोग जब घरों से नहीं निकल रहे तो इन्हें भी यहाँ खुले में ही सूर्य मकानों में ही दौड़ना पड़ रहा है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। बात करें जयपुर की, तो जयपुर में हीटवेव का दौर जारी है। पिंक सिटी में पारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के अन्य शहरों में भी पारे में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 4 से 5 दिन राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती इलाके में पारा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावनाएं जताई। जयपुर की गर्मी का क्या हाल है, रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है और मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों में लगातार जो है गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। इसके साथ ही सबसे अधिक गर्म जिलों के अंदर श्रीगंगानगर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 47 डिग्री के करीब रहा है। और इसके साथ ही राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर भी जो है अधिकतम तापमान के चलते जो है आम लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान जो है इस गर्मी की वजह से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और थोड़ी शीतलता देने का काम जो है ये गन्ने का जूस है वो देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ लोग, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? कृष्णा। कृष्ण, अभी लगातार गर्मी बढ़ रही है क्योंकि एक बार तो बारिश की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब फिर से गर्मी अब बढ़ ही रही है वापस दिन ब दिन। 2 ऊपर के एग्जाम देने आते परेशान हो रहे भैया।